नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने अंतिम और सबसे आक्रामक चरण में पहुंच चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के उदगवा और उपराय गांव में बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने मतदाताओं को सीधे साधने के लिए प्रबुद्ध जीवियों और व्यापारियों के सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। तो वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां कर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को सामने रखा है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ही भाजपा ने क्षेत्र के सभी 6 मंडलों में मंत्रियों को तैनात किया है और विधायकों को शक्ति केंद्रों का प्रभार सौंपा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुख्य दावेदार, जिनके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद माइक्रो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, कांग्रेस ने भी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। बूथ स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज तैयार मैदान में है। उधर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव के मैदान में होने से चुनावी मुकाबला त्रिकोण होने के साथ ही जीत हार के समीकरणों को दिलचस्प बना रहा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोटों की चिंता करती है, जबकि भाजपा विकास का पर्याय है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी यहां भारी बहुमत से 100% जीत दर्ज करेगी। देखिए, जीत के अपने अपने दावे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि हाई प्रोफाइल ये सीट हो चुकी है और जिस तरीके से एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला तीसरा जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, दामोदर यादव की जहां तक हम बात करें, देखिए उनका जो ऑरा है और उनकी जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो एक नाम उनका स्थापित है, तो इस वजह से इसको त्रिकोणीय माना जा रहा है। अपनी अपनी सबकी राय है राजनीतिक दलों की, लेकिन जितने भी स्टार प्रचारक हैं और जिस तरीके से पूरी मेहनत के साथ एकदम दतिया में एकदम आक्रामक प्रचार में जो जितने दिग्गज लगे हैं, उसके बाद वाकई ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देगी। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। ऐसो ये को बूथ नैया, ऐसो ये को मतदान केंद्र नैया जहाँ सब जनन को हमें आशीर्वाद न मिल रहा हो। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता की उम्र वाले, हमारे युवा साथी, हमारे छोटे भैया, हमारे बड़े भैया, हमारी लाडली बहनें, सबका आशीर्वाद मिल रहा हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपार आशीर्वाद मिल रहा हो, खूब आशीर्वाद मिल रहा हो और जहाँ से हम बहुत खुश। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही लोकप्रियता है और सब जने जो जानते हैं कि विकास की बात केवल बीजेपी करे, कोई दूसरे ने करी हो तो बता दे। दतिया को विकास भी भाजपा ने करो, डॉक्टर मोहन यादव जी ने करो, माननीय मोदी जी ने करो, और ऐसा को नहीं जी की फिक्र भाजपा ने नहीं करी हुई। 2.5 साल पहले झूठ बोल करके कांग्रेस से बड़ी बड़ी बात करते हुए यहाँ के विकास का पहिया रोका। ये उसका हिसाब चुकता करने का चुनाव है। एक एक वोट निकल करके, एक एक कार्यकर्ता हर एक जगह से। अब तो मेरे कई कांग्रेस के लोगों ने भी मुझे फोन करके बताया, भैया हमसे भी गलती हो गई थी, अब हम तो अपने इस पूरे डूबते जहाज में कौन बैठेगा। विपक्ष के लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि यहाँ अपना सिर खपाना बेकार में जाना है। हमारे लिए सारा माहौल दिख रहा है, उत्साह है, अकल्पनीय जनता का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा चल पड़ा है, न दारू पे न दाम पे वोट लगेगी कुंवर घनश्याम पे। ये अपने आप में एक मैसेज है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया आम जनता को, जो किसानों को धोखा दिया, जो युवाओं को धोखा दिया, जो कर्मचारियों को धोखा दिया, जो दलित शोषित के साथ अन्याय किया, जो ओबीसी के आरक्षण को खा गए ये लोग, जो 27% आरक्षण नहीं दिया, उसकी सबकी चर्चाएं अब घर घर हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि उन चर्चाओं के आधार पे जो निकल के आता है, मैंने कल भी कहा था 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टियां जीतेगी। हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है, किसी भी प्रकार का भारतीय। चलिए, तो मुख्यमंत्री ने संभाली कमान और जीत का पुख्ता इंतजाम है। देखिए, दावे अपने अपने हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं दतिया और जो प्रत्याशी वहां हैं उनसे जो बातचीत हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, तमाम लोगों के जो दावे हैं, जो अपना एक ऑरा है काम करने का और जनता के बीच में जाके अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में और संगठन के बारे में, सरकार के बारे में, योजनाओं के बारे में तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन इनका पहुंचना ही अपने आप में
छोटी सी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक काम करने का जो तरीका है और जिस तरीके से एक स्टार प्रचारक की जो एक फेस होता है, ये कहीं ना कहीं जनता को लुभाने में अहम भूमिका निभाता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो क्या होगा दतिया में? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है, और तीसरा आजाद समाज पार्टी तो है ही। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया। नितिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस से मीडिया पैनलिस्ट हैं सीताराम सिंह पवैया। सीताराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नितिन जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है। नितिन जी, मुख्यमंत्री आज खुद दतिया में हैं और उनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। मुझे लगता है जो स्टार प्रचारक हैं या एक चेहरा भी होता है, एक छवि तो अपने आप में होती ही है, योजनाएं और मुद्दे भी होते हैं। जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चल रहा है और एक साख का सवाल इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है, इस उपचुनाव को कितनी मजबूती मिलेगी मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से और दतिया के इस चुनाव में? राखी जी, पहले तो आपको, आपके पैनल को, स्वदेश की पूरी टीम को, इस पैनल को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, दतिया का उपचुनाव कोई एक चुनाव नहीं है। इसमें एक तरफा जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। वो इसलिए क्योंकि दतिया के विकास में जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से जो दतिया के विकास ने रफ्तार पकड़ी है, वहां के मेडिकल कॉलेज से लेकर के वहां की सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक के एक एक नागरिक ये जानता है कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी तरफ ये जो जिस तरीके के इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो चीर युवा जीतू पटवारी जी है, वो जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि वोट ये कर लिए, वोट वो कर लिए। देखिए जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी ये सब करती होगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतदाताओं के दिल जीतने का काम करती है, उनके कार्य करने का कार्य करती है और विकास को आगे बढ़ाने का काम करती है। आज मैं बताऊं कि धोखा तो जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस पार्टी को खुद दिया है। वो आज की स्थिति में आप उठा के देखिए, पूरे दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोई भी वहां नजर नहीं आ रहे। जीतू पटवारी जी जब गांव गांव जा रहे हैं तो युवाओं की कई सारी वीडियोस जो है वो मीडिया के बंधुओं से ही हमें प्राप्त हो रही है कि जो उन्हें कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, दोबारा मत आना, ये आप लोगों का क्षेत्र नहीं है, दतिया जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो इस तरीके की जो सोशल मीडिया की जो हवा है वो कहीं ना कहीं युवाओं के एक आसार दिखा रही है कि मत किस तरफ पड़ने वाले हैं और किसकी विजय जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में पहले खुद के गिरेबान में झाके खुद के संगठन का सृजन करने के लिए जीतू पटवारी जी आए थे, वो विसर्जन कर करके हर कर दिया है उन्होंने। तो सारी चीजें जो है वो कांग्रेस की अब कहीं ना कहीं एक गर्त में जाती जा रही है और जबरदस्ती मुझे तो लगता है कि वहां पे कांग्रेस अपना जो है आज ही उन्हें जो बोरिया बिस्तर है वो जीतू पटवारी जी को बांध लेना चाहिए और 4-5 दिन कम से कम घर में आराम कर लेंगे। वहां पे उनका इस तरीके का मेहनत करना व्यर्थ है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सीताराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सीताराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। सीताराम जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी तो एक तरफा जीत सुनिश्चित है और ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि अब उन्होंने जो भी वीडियोस देखे हों या यूथ ने जो कुछ भी कहा हो जीतू पटवारी को, इससे इतर मैं तो इतना जानती हूँ कि जो निर्णय आएगा उस पर हमें विश्वास करना है। बाकी ये तो प्रचार प्रसार के दौरान बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैंडिडेट को भी, पार्टियों को भी। कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ है? क्योंकि चाहे हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तमाम दिग्गज वहां पर हैं। कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो जीतू पटवारी हैं, उनके अलावा कौन? ये भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है। तो ठीक है, यदि एक कभी कभी एक अकेला भी सब पे भारी हो जाता है, हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, ये सवाल नहीं। लेकिन हाँ, एक मजबूती देने के लिए एक अकेला व्यक्ति और उसके साथ यदि हम देखें कि 8 से 10 लोग ऐसे चेहरे हों जिनके अपने आप में एक अलग छवि हो, तो कितनी मजबूती दे सकते हैं? सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों का, आपका और सभी मीडिया पैनलिस्ट का कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे जैसा है, बहुत अच्छी बात मैंने अभी सुनी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर भाई मेरा आया है सामने, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको आज एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि जनता की दतिया ने तो 2023 में जब पूरी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तभी जनमत दे दिया था कि वहां यह तय हो चुका था कि एक अहंकार को इस ढंग से हराया था जनता ने कि यह अहंकार है। वहां कोई विकास के नाम पे सुन नहीं रहा। 20 साल में दतिया में पलायन नहीं रुका और माई की नगरी में जिस ढंग से राजेंद्र भारती जी की सदस्यता, ये बात सही है, कोर्ट ने निर्णय दिया था, लेकिन भारती जी को
एक समय भी दिया था, लेकिन उस समय का पालन नहीं करते हुए मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल की वो काली रात जहां पर संविधान का गला घोटा गया था, दतिया बना चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी को हमने 23 में जिताया है और अब भी कांग्रेस पार्टी का हमारा घनश्याम सिंह जी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं 3 तारीख को, बात है। दूसरी चीज, विकास की जहां तक बात है, पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इस दलियाई विकास को देख रहा है कि कैसे इस मध्य प्रदेश में अदृश्य अस्पताल, अदृश्य कॉलेज, चावल का घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, और आज देश के अंदर सबसे खुशी का क्षण है कि मेरे देश के युवाओं की जेएनजी की जीत हुई है और देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। सारी जनता देख रही है, सब देख रहे हैं, विकास भी मालूम है जनता को। हमारे साथ में जनता चुनाव लड़ रही है, ये बात आपको स्पष्ट करूं। दतिया की जनता घनश्याम सिंह जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और 3 तारीख को इसी टीवी डिबेट में मेरा दावा है उस माई के आशीर्वाद से कि माई कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के उम्मीदवार भाई घनश्याम सिंह जी को प्रचंड मतों से जिताएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी चले जाए, चाहे अन्य कोई भी नेता चला जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने अपने सर्वेक्षण में नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट क्यों कटी, बताइए आप। नरोत्तम मिश्रा जी को कारण ये दिया गया है कि साहब वह कांग्रेस की हवा है, और आप उसके बाद जो तांडव हुआ 15 घंटे का हुआ, वो भी पूरी दतिया की जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा है कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तांडव किया। प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ था और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस ढंग से दतिया एसपी को जो खुली चुनौती दी और डराने धमकाने का प्रयास किया, वो भी जनता ने देखा। मेरा दावा है इस टीवी चैनल के और आपके दर्शकों के माध्यम से इस मंच पर सार्वजनिक दावा कर रहा हूं कि घनश्याम सिंह जी प्रचंड मतों से माई के आशीर्वाद से जीत के आएंगे। ठीक है सीताराम जी, वापस आऊंगी जल्दी से। के शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज आ रही है। मैम देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, कोई भी आप चुनाव उठा के देख लीजिए या उपचुनाव देख लीजिए, अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। दतिया को यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, असल में त्रिकोणीय है या नहीं है, क्या एक आपका विश्लेषण कहता है? और पूरा जोर लगाया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, और आजाद समाज पार्टी तो है ही, और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा है उनका जो थोड़ी सी मजबूती यहाँ अपनी पार्टी के लिए दे रहा है। राखी जी, आपको सारे पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। राखी, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि ये बाय इलेक्शन जो है काफी गरमाया गया है, माहौल वहाँ पे काफी गरमाया है। देखिए कि यूजुअली जो होता है आमतौर पे बाय इलेक्शंस जो होते हैं उसमें इतना ज्यादा आपको दिखाई नहीं देता पॉलिटिकल एक्टिविटीज और नेता लोग का वहां जाना नहीं होता है। लेकिन ये जो बाय इलेक्शन है, ये दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ जहां जीतू पटवारी जी हैं, जीतू पटवारी जी को अपना लीडरशिप प्रूव करना है, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, जीतू पटवारी लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरे ओर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा है और उनको एक डर है कि ये कहीं इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो। नरोत्तम मिश्रा बहुत ही पॉपुलर लीडर है दतिया के, और वहां पे शुरुआत में जो परचम गाड़ा था बीजेपी का, वो नरोत्तम मिश्रा जी ने गाड़ा। तो वहां पे नरोत्तम मिश्रा जी के फॉलोवर्स बहुत है, वो वहां पे किसी तरह का बीजेपी नहीं चाहती है, सेंटर में और स्टेट में दोनों तरफ में। अगर वहां दतिया का सीट हार जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, पॉलिटिकली खराब मैसेज जाएगा। तो इसके लिए दोनों पार्टी वहां पे, और जैसे आपने कहा कि वहां पे अपने क्या बोलते हैं, ये आजाद पार्टी के जो कैंडिडेट है वो लोकली काफी वहां पे पॉपुलर है, और लोकल इश्यूज जो है दतिया में अभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। तो उनका भी, और उनका जो कास्ट इक्वेशन भी अपन देखेंगे तो उन लोग का काफी वो है। तो अगर वो वोट काटते हैं तो वो ज्यादा कांग्रेस का वोट काटेंगे, ना कि बीजेपी का।
तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को नहीं होगा। पर यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, अवधेश नायक जी थे, जिनको जो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से, तो वो भी काफी नाराज चल रहे थे और बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनका, क्योंकि 2003 में उनका टिकट काटा था, उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो काफी नाराज चल रहे थे। पर मंच से दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी और उन्होंने ये कबूल किया कि मेरे से ये ठीक नहीं हुआ है। तो उसके बाद ही माना जा रहा है नायक जी जो है, तो वो एक गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर थी नायक जी से जो था, वो भी उन्होंने कम कर दिया है। तो इसलिए दोनों पार्टी में एक तरह से काफी प्रतिष्ठा का एक सवाल उठ गया है। तो इसलिए वहां पे इतना ज्यादा सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पर कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने कोई वहां पे सभा नहीं करी, उसके बाद वहां गए भी नहीं है दतिया। तो अब देखना यह है कि इसमें किसको जीत होती है वहां। बिल्कुल ठीक है। नितिन जी, एक मुझे ऐसा लगता है, एक पॉइंट में यदि समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्यों दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुने या वहां पर कमल खिलाए। यदि जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो हमें फिर पिछले इलेक्शंस को भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कभी जीती ही नहीं वहां से, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस बार के उपचुनाव में क्यों कमल खिलाए जनता? देखिए राखी जी, अगर मैं ऐसी उपलब्धियों की और हमारे ऐतिहासिक निर्णयों की दतिया के हित में, दतिया के विकास के लिए जो हमने करे, तो ऐसे तो बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन मैं एक अगर लघु रूप में आपको, एक छोटे सूक्ष्म रूप में अगर मैं आपको बताऊं, तो पिछले 2.5 साल में ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 71 परियोजनाएं, 71 योजनाएं जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं लागू करी है, जिसकी जो कुल कीमत है वो कम से कम 529 करोड़ की है। पिछले एक दशक में, पिछले 10 वर्षों में वहां पे 475 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहां पे मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश में अगर कहीं पे एयरपोर्ट का सबसे तेजी से विकास, विस्तार का काम, हवाई पट्टी का काम हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दतिया में हुआ है। वहां की सड़कों से लेकर के, पेयजल से लेकर के, केंद्रीय विद्यालय से लेकर के सांदीपनी का जो हमारे विद्यालय होते हैं, उसकी श्रृंखला बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये हमारी जमीनी स्तर पे हमारी मजबूती और हमारे धरातल को स्पष्ट रूप से दिखाता है। और यही वो बुनियाद है जो दतिया में हमारी जीत को, हमारी विजय को सुनिश्चित करने वाली है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, और मेरे को लगता है कि कांग्रेस को बड़ा चिंता करना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ना कमलनाथ जी का वहां पे जमीनी स्तर पे दतिया चुनाव में एक बार भी आमजन के बीच में उनका आना हो पाया, ना कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का आ पाया। क्योंकि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के जो है सीताराम जी, इन्होंने जिस तरीके से बात करी कि हमारे संगठन में ये हुआ वो हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं राखी, जो बड़ा ही एकदम ऐसा तथ्य है कि आपको भी लगेगा कि क्या है। आज भारत के आप जितने भी क्षेत्रीय दल देखेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र में शरद पवार जी का दल देखिए, चाहे दूसरे समाजवादी पार्टी से दल देखिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूट करके और उनसे वंचित होकर के बनाया गया दल है। नहीं तो ये दिखाता है कि कांग्रेस की एकता क्या है। लेकिन वही हमारे दल पे देखिए, मात्र 24 घंटे के अंतर्गत सभी लोग एक साथ मिलकर के कमल फूल खिलाने के लिए खड़े हैं। और आज भी आप देखेंगे कि पूरी ताकत से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड में स्पष्ट रूप से कमल खिलाने के लिए तैयार है। मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर फिर भी बोलूंगी। लेकिन ये भी देखिए कि आप का जो कमल खिलाने के लिए जो आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आते इन्हीं राजनीतिक दलों से है। भाई ये लोग टूटते हैं तो जाते कहाँ हैं, और आप उनका स्वागत भी करते हैं, तो भूमिका तो वही की वही हो गई। हालांकि ठीक है, आपने कहा इसलिए मैंने इस बात को रखा, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे से टूट के कौन सा अलग ही जा रहे हैं, सब एक दूसरे के ही हो जाते हैं, तो ये तो एक सवाल है। खैर ठीक है, सीताराम जी अपनी बात रखिएगा। मैं कांग्रेस के नजरिए से जानना चाहती हूँ बहुत जल्दी से, क्यों कांग्रेस को दतिया की जनता मेरे छोटे प्यारे भाई ने अभी जो बात कही, कांग्रेस की बात इनको बता देता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं कांग्रेस में रहे, डॉक्टर हेडगेवार साहब स्वयं कांग्रेस में रहे। तो कांग्रेस तो एक विशाल समंदर है मेरे भाई, विशाल समंदर है। कांग्रेस से ही टूट के तो सारे लोग आए हैं। आजादी की आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। उसके फाउंडर का नाम सर एओयू था, जो एक अंग्रेज हुआ करते थे। आज मेरे भाई जो आमने सामने अपन बैठे हैं ना टीवी पर, अंग्रेज द्वारा स्थापित है, ये भी कांग्रेस की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। विकास कितना उस दतिया की धरती पे हुआ है ये मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम और आपको भी अच्छी तरीके से मालूम। वहां विकास नहीं हुआ था, वहां अहंकार आया था एक व्यक्ति में, और वो इतना अहंकारी हो चुका था, इतना अहंकारी हो चुका था कि उसने सब चीज को शून्य कर दिया था। उस अहंकार को जनता ने 23 में भी जवाब दिया था, और उसी अहंकार का प्रतिशोध जनता 30 तारीख को भी जवाब देगी, और 3 तारीख को
परिणाम आपके सामने उस माई की नगरी से आएंगे, यह आपको स्पष्ट बता दूं। जहां तक डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात है, तो मेरे भाई गडकरी जी के एथेनॉल ने दोनों इंजन जाम कर दिए आपके, गडकरी साहब के एथेनॉल ने दोनों इंजन आपके जाम कर दिए हैं, और जनता अतुर बैठी है वहां आपको परिणाम देने के लिए। ठीक है, जिस ढंग से मध्य प्रदेश में, ठीक है सर, क्योंकि समय की सीमा है। के शाइनी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। मैम देखिए, मैंने पहले ही कहा अपने अपने दावे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपने हालांकि बहुत स्पष्ट किया कि यदि जो आजाद समाज पार्टी है वो नुकसान कांग्रेस का करेगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी का सिनेरियो दिख रहा है, क्या लगता है आपको, थोड़ा सा है कांटे का मुकाबला, या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक तरफा जीत सुनिश्चित है, क्या ऐसा माने? नहीं, कांटे का मुकाबला है राखी जी, क्योंकि वहां पे देखिए लोकल इशू ज्यादा प्रोमिनेंट है, और अगर आप दतिया जाके देखेंगे तो काफी सारी समस्याएं, जो जैसे लोगों का पलायन करना, वहां पे हॉस्पिटल, रोड्स, काफी सारी दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम वहां पे बीजेपी ने जिस तरह से अपना एक गढ़ बना लिया है, पहले वो कांग्रेस का एक गढ़ था, उसके बाद बीजेपी वहां पे आ गई है, तो एक फॉलोवर है, और वो इसलिए कांटे का मुकाबला, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी के जो फॉलोवर्स है वो अगर बीजेपी का साथ देते हैं, और अगर वो टिकट काटने का काम नहीं करते हैं, सॉरी वोट काटने का काम नहीं करते, तो वहां पे बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वहां गुटबाजी हुई और टिकट वोट कटा तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी, इसलिए वहां पे कांटे की टक्कर है। पर एक तरफ जहां पे बीजेपी इसलिए इतनी मेहनत कर रही है, सिंधिया जी वहां पे गए, जितने बड़े बड़े दिग्गज है वहां जा रहे हैं, और ये इनके लिए, जैसे मैंने कहा, प्रतिष्ठा का बात बन जाती है, सवाल उठ जाता है। और कांग्रेस वहीं पे आप देखेंगे कि बड़े नेता वहां पे ज्यादा नहीं गए हैं, तो ये एक तरह से आपको दिखाई देता है कि किस तरह से बीजेपी इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। बीजेपी हर इलेक्शन को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन ये बाई इलेक्शन जो है ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट है, उसके बाद अगर वहां हार जाती है तो ये एक बहुत खराब मैसेज पूरे कंट्री में जाएगा इनके लिए। बिल्कुल ठीक है मैम, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, तारीख बहुत नजदीक चली आ रही है, प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है, तमाम दिग्गज जो हैं वो दतिया पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये भले ही भारतीय जनता पार्टी का दावा एक तरफा जीत सुनिश्चित करने का हो, लेकिन जो एक विश्लेषण निकल कर आया है वो यही कहता है कि कांटे का मुकाबला है, और ये तो हमें जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन पता चलेगा कि आखिर दतिया की जनता ने इस बार आशीर्वाद किसे दिया। चर्चा में इतना ही, बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।